दोस्तों, क्या आपको स्टॉक ट्रेडिंग से क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्विच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? मैं 5 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। इन 5 पॉइंट्स दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको स्टॉक ट्रेडिंग को छोड़ के क्रिप्टो ट्रेडिंग में फुल टाइम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है हायर वॉलेटिलिटी हायर रिस्क। क्रिप्टो में ना ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी जाती है कंपेरिजन टू स्टॉक। स्टॉक में दोस्तों इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, क्रिप्टो में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो एज अ ट्रेडिंग कह लीजिए दोस्तों, जो फंडामेंटल आता है ना ट्रेडिंग का, यदि प्रॉफिट निकालना है वो वॉलेटिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दोस्तों किसी भी एसेट में वॉलेटिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा आप वहाँ पे स्विंग कर सकते हो, आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्विक यहाँ पे आप बक्स निकाल सकते हो। तो यदि हम बात करें दोस्तों ट्रेडिंग पर्पस से, बिल्कुल प्योर ट्रेडिंग पर्पस से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे अच्छी बात है। बेस्ड अपॉन द वॉलेटिलिटी आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो बात सीधी सी है दोस्तों, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट और उतना ज़्यादा रिस्क भी होगा। तो क्लियर यहाँ पे वॉलेटिलिटी दोस्तों आपको क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा ही मिलेगी। और खास करके दोस्तों जो ये वॉलेटिलिटी की गेम है ना, इसमें हर एक क्रिप्टो एसेट, चाहे आप कोई भी क्रिप्टो एसेट में ट्रेड कर रहे हो, वो हमेशा बिटकॉइन को फॉलो करता है। यदि बिटकॉइन की प्राइस गिरती है ना, तो उस हिसाब से दूसरे बहुत सारे दोस्तों जो क्रिप्टो के एसेट्स है उनके प्राइस में भी फर्क आते हैं। तो इस हिसाब से क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी वर्क करती है। एज ऑफ एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊँ, क्रिप्टो में ना दोस्तों एक मीम कॉइन्स नाम की भी चीज़ होती है। तो मीम कॉइन्स ना हमेशा किसी ना किसी चेन पे होते हैं। एज ऑफ एग्जाम्पल, यदि दोस्तों इथीरियम की प्राइस बढ़ रही है, इथीरियम की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो क्या करते हैं जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट स्विंग इन्वेस्टर होते हैं, और जैसे इथीरियम की प्राइस बढ़ती है वो टॉप के इथीरियम चेन के मीम कॉइन को परचेस कर लेते हैं, फिर उनमें भी रैली आती है, वो भी बढ़ते हैं। यदि इथीरियम की प्राइस घट रही है, कम हो रही है, तो इथीरियम चेन पे जो कह लीजिए मीम कॉइन्स होते हैं उन्हें शॉर्ट करते हैं, या फिर एक हिसाब से कह लीजिए उनमें उस हिसाब से जल्दी से एग्जिट लेते हैं। तो क्रिप्टो में ना हर एक चीज़ दोस्तों एक दूसरे को फॉलो करती है, और एट द एंड बिटकॉइन इज द किंग, बिटकॉइन को फॉलो किया जाता है। एक ना दोस्तों कंपनी है यहाँ पे, उन कंपनी का नाम यहाँ पे MSMR करके, माइक्रो स्ट्रेटेजी है, और उनका टिकर है MSMR करके। ये माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी ना दोस्तों फेमस है आज के टाइम पे बिटकॉइन कंपनी के नाम से, एक हिसाब से, क्योंकि ये कंपनी ना ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन एक्वायर कर रही है, माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी। तो ये दोनों में भी ना दोस्तों बहुत बड़ा कह लीजिए कोरिलेशन है, क्योंकि मोर देन 1000, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है दोस्तों, माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास नंबर में कह लीजिए बिटकॉइन है, मल्टी 1000 बिटकॉइन यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास है, कंपनी के पास है। उनके पीछे एक बहुत बड़ी दोस्तों स्टोरी है, वो मैं कभी बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्रिप्टो के वर्ल्ड में ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है, कैसे चीज़ें काम करती है, बता रहा हूँ। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी और बिटकॉइन, ये दोनों के बीच में ना दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर है जो एक्टिव होते हैं, और वहाँ पे आर्बिट्रेज ढूंढने की भी कोशिश करते हैं कि यदि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया, मान के चलो 10-20%, और यदि माइक्रो स्ट्रेटेजी का नहीं बढ़ा ना, तो फिर क्या होता है कि वो माइक्रो स्ट्रेटेजी बाई करते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक बाई करते हैं। क्योंकि यदि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका है तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का प्राइस बढ़ना ही है, क्योंकि एट द एंड माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी में क्या हो रहा है, यहाँ पे बिटकॉइन ही परचेस किए जा रहे हैं, वो एक हिसाब से बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी बन चुकी है। अब दोस्तों होता क्या है ना कि बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टिंग की गेम होती है वहाँ पे बहुत सारे रूल्स आते हैं, HNIs को बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो बहुत बार ना XYZ इन्वेस्टर, XYZ फर्म, इन्वेस्टिंग फर्म खास करके डायरेक्टली बिटकॉइन को परचेस नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला हुआ है, वो बिटकॉइन बाई ना करके माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक बाई करते हैं। तो इस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे चलती है खास करके। तो यदि मैं ट्रेडिंग की बात करूँ दोस्तों, प्योर लिक्विडिटी, तो क्रिप्टो यहाँ पे बेस्ट रहेगा। सेकंड दोस्तों रेगुलेशन पे आते हैं। यदि मैं आपको रेगुलेशन की बात करूँ तो बहुत सारे कंट्रीज है दोस्तों जो ऑल इन क्रिप्टो जा चुके हैं, ऑल इन क्रिप्टो। वो अपना कंप्लीट दोस्तों कंट्री का जो फंड है, रिजर्व है, वो भी बिटकॉइन बेस्ड बना रहे हैं। तो बहुत सारी कंट्री में तो क्रिप्टो ऑल इन है। भारत जैसी कंट्री की दोस्तों यदि हम यहाँ पे बात करें तो एब्सोल्युटली प्रॉफिट पे 30% के आसपास टैक्स लग रहा है। TDS 1% कटने के बाद, ये सब जो नॉर्मल सी चीज़ है वो आपको पता ही होगी।
अभी रिसेंटली ना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट को कहा है कि जल्दी से बिटकॉइन पे यानी कि इन शॉर्ट बताऊँ तो क्रिप्टो पे कुछ रेगुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आया जाए, क्लियर रेगुलेशन आया जाए, ये चीज़ों को पोज पे ना लेके जाए। बहुत टाइम से ना दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ क्लियर पॉलिसीज क्रिप्टो को लेके नहीं बनाई है। सिर्फ इतना है, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से परचेस कर रहे हो, आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो 30% हमें टैक्स दे दो बस। तो ये सिर्फ अभी इंडिया में ना टैक्स लिया जा रहा है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि इन जस्ट 30 डेज हमें पॉलिसी चाहिए, क्लियर रेगुलेशन चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो रेगुलेशन को लेकर मैंने आपको चीज़ें बता दी है। थर्ड दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है टेक एडवांसमेंट एंड एडप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। मैं ना दोस्तों क्रिप्टो में सालों से हूँ, खास करके उनके बैकएंड में सालों से हूँ। बैकएंड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक बात की रियलिटी बता रहा हूँ। आज के टाइम पे दोस्तों दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट टेक्नोलॉजी नर्ड, टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं ना, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसे हम कंप्यूटर साइंटिस्ट भी कहते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट दोस्तों आप कुछ ऐसा समझो कि जो ना एक हिसाब से किसी कोड के इन्वेंटर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं बनी हुई है लेकिन वो इन्वेंट करते हैं। आज के टाइम पे दोस्तों सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। उनके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि पैसा ज़्यादा है, इंडस्ट्री में पैसा एब्सोल्युटली है। सेकंड है दोस्तों मिशन। जो बड़े लेवल पे लोग होते हैं वो एक टाइम के बाद एब्सोल्युटली दोस्तों कह लीजिए पैसे से ऊपर उठ जाते हैं। खास करके जो ये अर्ली क्रिप्टो एडप्टर कह लो, कंप्यूटर साइंटिस्ट कह लो, टेक्नोलॉजी नर्ड कह लो, उनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा होता है। दे आर मिलियनर्स, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में यूज़ हो रही होती है। तो आगे दोस्तों काम करने के लिए ना उन्हें एक मिशन चाहिए। दे नीड अ मिशन, दे नीड अ मूवमेंट। तो क्रिप्टो का ना दोस्तों वो एक जो मिशन बना रहे हैं कि एक ग्लोबल करेंसी बन जाए। तो ये ग्लोबल करेंसी बनाने का मिशन है। तो ये मिशन के कारण ही वो काम कर रहे हैं। बड़े लेवल पे दोस्तों लोग विदाउट मिशन काम नहीं करते। तो बेस्ड अपॉन द माई रिसर्च, बेस्ड अपॉन द माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ये रियलिटी है कि आज के टाइम पे दुनिया के स्मार्टेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट ले लो, टेक्नोलॉजी नर्ड ले लो, सब क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। तो ब्राइट फ्यूचर है दोस्तों टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले क्विक ब्रेक, बात करेंगे हमारे अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विथ मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में। जो हमारे पुराने व्यूअर है ऑलरेडी प्रोग्राम में इनरोल कर चुके हैं और आज उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है। जो हमारा रिसेंट पार्टिसिपेंट है उन्होंने कंप्लीट चीज़ें लर्न करके अपना सेटअप कंप्लीट किया है और वो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर चुके हैं। यदि आप दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हो और आप हमारे मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल करोगे, आपको कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट सेटअप सिखाया जाएगा ताकि आप 100% लीगल तरीके से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में प्रॉफिट को विड्रॉ कर सको। साथ ही साथ आपको एक्स रिसर्च की मेंबरशिप मिलने वाली है। थ्रू द एक्स रिसर्च मेंबरशिप आपको डेली कॉल मिलेंगे, यानी कि इंट्राडे कॉल मिलेंगे। सेकंड, आपको लॉन्ग टर्म कॉल भी मिलेंगे। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा स्पेंड करते हैं रिसर्च पे, वो है नेक्स्ट BTC का एक्सेस, नेक्स्ट बिटकॉइन का एक्सेस मिलेगा। ये सब के साथ 1-on-1 सपोर्ट दोस्तों इंक्लूडिंग रहेगा। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों, यदि आपको आपकी मीम कॉइन जर्नी को सफल मीम कॉइन जर्नी में कन्वर्ट करना है, आपको मार्केट में टिके रहना है, बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक जाना है, फिर आपको 1-on-1 सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। विदाउट 1-on-1 सपोर्ट पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमारा 1-on-1 सपोर्ट भी इंक्लूडिंग रहेगा। डिवाइस की यदि मैं बात करूं, आज के टाइम पे दोस्तों आप कंप्लीट सेटअप को ऑपरेट कर सकते हो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। टाइम अवेलेबिलिटी की बात करूं तो टाइम में दोस्तों आप पार्ट टाइम भी दे सकते हो, आप फुल टाइम भी दे सकते हो। तो टाइम को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24/7 दोस्तों ये मार्केट यहाँ पे ओपन ही रहते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि आज से ही आपको आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इनरोलमेंट कर लेना
ऑल एक्सेस आपको इंस्टेंटली मिलेंगे, साथ ही साथ 1-on-1 सपोर्ट भी इंस्टेंटली मिलेगा और आपको मेंबरशिप का एक्सेस भी इंस्टेंटली ही मिलने वाला है। इनरोलमेंट को लेके कोई भी आपको क्वेरीज है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, हमारी टीम से दोस्तों आपको आपकी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट लिंक के थ्रू इनरोलमेंट करने पे ऑल एक्सेस इंस्टेंट ही मिलने वाले हैं। नाउ बैक टू एपिसोड। फोर्थ पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आता है डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन में मैं आपको रियलिटी के साथ आगे लेके जाना चाहता हूँ। यदि अभी आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो कंप्लीट क्रिप्टो में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50-50% यहाँ पे एब्सोल्युटली कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में ना दोस्तों अपने आप इंसाइट आना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो दोस्तों देखोगे, आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करोगे, दे आर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब है वो आम जनता के लिए बनाया जाता है, वो मास के लिए प्रोड्यूस किया जाता है कंटेंट। मैं अभी अनकट एपिसोड बना रहा हूँ ना, मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा आपके इनसाइट पे चलना है। यदि आप 50% क्रिप्टो ट्रेडिंग में हो, 50% अभी भी स्टॉक ट्रेडिंग में रहो, ताकि आपका दिमाग दोस्तों क्लियरली इनसाइट देगा कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो इस हिसाब से 50-50% दोस्तों एज अ बिगिनर के तौर पे आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ट्रेडिंग में अभी के टाइम पे। और बाद में जब क्लियर इनसाइट आ जाए ना कि आपकी स्ट्रेटेजी ऐसे आप काम करोगे, बेस्ड अपॉन द क्लियर इनसाइट ही आपको किसी एक चीज को छोड़ के दूसरे चीज में फुल टाइम आना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों जो आता है ना, लास्ट पॉइंट है, वो है यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल। अलाइन विथ योर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क को लेके ना दोस्तों मेरी ना एक अलग से स्ट्रेटेजी है, और खास करके जो स्ट्रेटेजी है ये मुझे बिलियनर से मिली हुई स्ट्रेटेजी है। जो मैं बात जैसी है वैसी बता रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी मिली हुई है बिलियनर से। और स्ट्रेटेजी सिंपल सी है, जब कभी भी बात दोस्तों इन्वेस्टिंग की आती है, ट्रेडिंग की आती है, XYZ, यदि आपका इनकम सोर्स सेफ है, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर आप एक ऐसे सेक्टर में जॉब कर रहे हो जो सेक्टर सेफ है, जैसे कि ऑटोमोटिव में यदि बात करूँ, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग टाइप के जो सेक्टर है वो सेफ है यहाँ पे। तो यदि आप ऐसे सेक्टर में भी काम कर रहे हो, सेफ है, आपकी फिक्स्ड सैलरी है, लेकिन आपका वहाँ पे ग्रोथ इतना नहीं है, तो एक आपका सोर्स ऑफ इनकम यदि सेफ है ना, तो आपको एब्सोल्युटली रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिस्की ट्रेडिंग की ओर फोकस करना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक सेफ साइड खेल रहे हो इनकम में, तो आपको एब्सोल्युटली ग्रोथ के लिए दूसरी इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग की रिस्की साइड लेनी चाहिए। लेकिन यदि दोस्तों आपका काम ही ऐसा है जो रिस्क वाला है, यानी कि आपका काम ही ऐसी इंडस्ट्री में है जो अनसर्टन है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, 3 से 5 साल में आपके करियर में बहुत सारे अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो आपको एब्सोल्युटली पैसा बिल्कुल सेफ एसेट में डालना चाहिए, आपको सेफ टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर आपको सेफ टाइप की चीज़ें इन्वेस्टिंग को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर फोकस में लेनी चाहिए रादर देन रिस्क। तो मैंने आपको क्लियर स्ट्रेटेजी भी बताई है। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।